अरे भगवान, यह सच है। दुनिया में सच में पछतावे की दवा होती है। 妈， यह क्या हो रहा है? मुझे भी समझ नहीं आ रहा, जैसे एक अजीब सा सपना देखा है। पलक झपकते ही मुझे किसी शक्ति ने ऐसा खींच लिया। खुशबू वाला धूप जलाने से पहले 我的心咯噔一下， फिर मैंने 我就马 तुरंत 上把后 आग 背 बुझा 掀 दी। तुम सबको यहाँ देखा, सब यहाँ हो। माँ, आप यकीन करें, आप तो नहीं। बहुत दुखी होकर भ्रम पैदा हुआ है। नहीं नहीं, यह कतई भ्रम नहीं है। सब यहाँ है। 不信， विश्वास नहीं कर रहे हो तो देखो। क्या दुनिया में सच में पछतावे की दवा है? मेरी प्यारी पोती, जल्दी आओ। तुमने दादी की जान बचाई। दादी को तो पता ही नहीं चल रहा तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं। आप मेरी दादी हैं, आपकी मदद करनी तो ही चाहिए। अब चेहरे को बहुत दर्द हो रहा है ना? झूठ है, 不可能，百分 सौ 百是 फीसदी 假的。 झूठ है। 这世界上 दुनिया में 不会有 पछतावे की 我 दवा 呀 कैसे हो सकती है? यह बहुत बेतुका है। माँ, वह झगड़ा करती है। तुम कह रही हो कि यह झूठ है, तो क्या सच है? तुम्हारी आंखों के सामने हो रही बात। मुझे समझ आया, जरूर यह चाची इस छोटी सी को पसंद करती है। वह नहीं चाहती कि वह हारे, इसलिए जानबूझकर उसके साथ एक नाटक रच रही है। तुम मुझ पर चिल्ला रही हो। इस कमरे में अभी बर्बाद हालत में था, अब तो बिल्कुल पहले जैसा हो गया है। क्या यह कमरा भी स्वीट ऑरेंज के साथ नाटक में शामिल है? पापा सख्त हैं। तुम सब मुझे तंग कर रहे हो, सिर्फ इस छोटी सी की वजह से, जिसे कुछ गलत ट्रिक्स आती हैं। चाची का एक छोटा सा काम किया है, तुम सब उसके साथ हो। ये सामान, ये स्मृति चिन्ह मेरी माँ के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत मायने रखते हैं। ये चीजें जितनी भी महत्वपूर्ण हैं, रुचि, तुम क्या कह रही हो? तुम्हें पता है ना, यह हमारे लू परिवार का प्रतिबंधित विषय है। तुम यही दर्दनाक बात क्यों उठाती हो? मैं हिम्मत करती हूँ क्योंकि मैं चाची की टांग ठीक कर सकती हूँ, उसे फिर से खड़े होने योग्य बना सकती। तुम क्या कह रही हो? रुचि, मैं तुम्हारा इरादा समझती हूँ, लेकिन मेरी टांग को कई साल पहले मांसपेशियां मर चुकी हैं, फिर से खड़े होना संभव नहीं। इन सालों में मैं दुनिया के सबसे बेहतरीन हड्डी के नसों के डॉक्टरों को ढूंढ चुकी हूँ। उन्होंने मुझे जो जवाब दिए हैं वह है, यह इसलिए है क्योंकि अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला जो चमत्कार कर सके। कौन चमत्कार कर सकता है? ध्यानशेन चिकित्सक। मैं इस व्यक्ति के बारे में सुनी हूँ। यह व्यक्ति चिकित्सा में अद्वितीय कौशल रखता है। उसके हाथ से मुरझाई हुई लकड़ी भी हरी हो जाती। दुनिया उसे चिकित्सा का देवता कहती है, लेकिन वह बहुत पहले से पहाड़ में छिप गया है। उसका पता नहीं चल रहा है। यह तुम नहीं जानती हो। उनका एक भांजा जूनहाई में है। मैं उस भांजे के दोस्त को जानती हूँ। मैंने उस दोस्त के जरिए उस तक संपर्क किया है। मैं सोच रही थी सीधे चिकित्सक को बुलाऊंगी, चाची को सरप्राइज दूंगी, लेकिन क्या करती? तुम सब यहाँ थे, इस नकली धोखेबाज का समर्थन कर रहे थे, मेरे साथ ठंडी धूप से मजाक उड़ा रहे थे। तुम कहो, गर्म चेहरा ठंडे थप्पड़ से मिल गया, मुझे कितना बुरा लगा होगा। अगर तुम सच में तियानशेन चिकित्सक को ढूंढ सकती हो, मैं अपने पहले के शब्दों के लिए माफी मांग सकती हूँ। लाइट हाई भाई, मैं तो बस चाहती थी। तुम सच में उसे ढूंढ सकती हो? मैं अभी वैद्य जी को बुला लाऊंगा। कौन वैद्य? मैं जरूर देखूंगा वह कितना ताकतवर है। मेरा फ्यूचर तकनीक से कहीं ज्यादा ताकतवर है। वैद्य कैसा है? यह ठीक कर सकता है?
दोनों टांगों में रक्त का प्रवाह बंद हो गया है। मेरी सारी नसें सूख गई हैं। कार्य क्षमता लंबे समय से चली गई है। मैं वास्तव में कुछ नहीं कर सकता। क्या वास्तव में कोई उपाय नहीं है? नियति की कोई सीमा नहीं, चिकित्सा के नियम है। भले ही लोग मुझे वैद्य कहते हैं, मैं तो बस एक सामान्य इंसान हूं। कोई सर्वशक्तिमान देवता नहीं हूं। धन्यवाद वैद्य जी। पहले से कोई उम्मीद नहीं थी, तो क्या निराशा हो सकती है? एक बात कहूं जो आप लोगों को हंसाएगी। मेरी ये टांगें सपने में भी मैं कभी नहीं सोचता था कि मैं चल सकता। ये कौन कहता है? इस दादाजी के कारण नहीं, मैं हूं ना। दादी माँ, मैं आपको अभी खड़ा कर सकता हूँ। दादी माँ, मैं आपको अभी खड़ा कर सकता हूँ। तुम मत करो बकवास। मैं बकवास नहीं कर रही, मुझे बस 1 मिनट दो। मैं दादी माँ को खड़ा कर दूँ। सीधे व्हीलचेयर। अलविदा कह दो। मैं संतरी वचन देती हूँ। तुम बस झूठ बोल रहे हो। हवा बहुत तेज है तो अपनी जीभ मत फाड़ो। संतरी, मुझे पता है तुम दादी माँ से प्यार करती हो, पर ऐसा मजाक नहीं कर सकती। पहले दादी माँ को उम्मीद दी, पर पूरा नहीं कर सकी, तो दादी माँ और ज्यादा दुखी होंगी। तुम लोग मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते? पहले जब किसी काम की जरूरत थी तो विश्वास नहीं किया, अब भी विश्वास नहीं करते। मुझे गुस्सा आ रहा है। अरे मेरी प्यारी पोती, दादी माँ के पास आओ। दादी माँ, उन्होंने मुझ पर विश्वास नहीं किया। वे नहीं मानते। दादी माँ मानती हूँ, उनकी बात कुछ नहीं है। दादी माँ तुम्हें इलाज करने को कहती हूँ। माँ, आंटी, तुम लोग मुझे बुलाए हो मेरा अपमान करने के लिए। मैंने पहले ही कहा है कि यह ठीक नहीं हो सकता, पर तुम लोग इस अनभिज्ञ बच्चे से इलाज करवाना चाहते हो। क्या मेरी इज्जत छीनना चाहते हो? अरे वैद्य जी, गलत फहमी मत करो, मेरा कोई मतलब नहीं था। मेरी ये टांगे पहले से ही बर्बाद हो चुकी हैं। संतरी को कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं। मुझे लगता है ये बच्चा हमारे लू परिवार का भाग्यशाली है। देखो ना, इसने अभी एक चमत्कार किया है। अगर यह भी बकवास कभी संभव नहीं। मैं ये बात कहता हूँ, अगर ये बच्चा तुम्हारी टांग ठीक कर दे, मैं तुरंत उसके चरणों में सिर झुकाऊंगा और उसे अपना गुरु मानूं। तुम मानना चाहते हो, मैं नहीं मानना चाहता। तुम मेरी बात सुनो। मेरी प्यारी पोती, ये कौन सा खास सामान है? नैनो रिपेयर लिक्विड। वास्तव में इसमें बहुत से नैनो रोबोट हैं, बिल्कुल गिनती से बाहर। तुम्हारे रोम छिद्रों से घुस जाएंगे, मृत मांस की ऊतकों को ठीक करें। अरे मेरी प्यारी पोती, ये सब बातें सुनकर दादी माँ को अजीब सी लग रही है, जैसे कोई किताब पढ़ रही है। अरे दादी माँ, चिंता मत करो, संतरी पर विश्वास करो। चमत्कार होगा, गलत नहीं होगा। अच्छा है, हा हा हा। नैनो लिक्विड में जादू छिपा है। रोबोट दिल मदद करता है, नसें जल्दी ठीक होती हैं, दोनों टांगे फिर से चमकेंगी। संतरी, कुछ नया सामान मिला है तो घमंड कर रही हो। बाद में गलती करेगी तो कैसे संभालोगी? माँ को इस बच्चे पर इतना विश्वास क्यों है? स्वर्ग का रास्ता तुम छोड़ दो। नरक का रास्ता खुला होने पर भी तुमने उसमें कूदना चाहा। बेतुका, बिल्कुल बेतुका। दुनिया में ज्यादातर लोग बेवकूफ हैं, लेकिन इतनी बेवकूफी किसी और में नहीं है। रुको, कुछ महसूस हो रहा है। थोड़ी गर्मी हो रही है और खुजली भी। दादी, उठो और आओ, जल्दी मेरे पास आओ, तुम्हें गले लगाऊंगी।
माँ तुम ठीक हो? तुम छोटे झूठे, अब तुम खुश हो ना? मुझे पता था तुम दोनों माँ बेटी अच्छे नहीं हो। क्यों तुम उस चाची को हटाना चाहती थी? घर में दाखिल होना। जो कुछ भी करना है मुझसे करो। पापा चिंता मत करो, मैं हल निकालूंगा। स्वीट ऑरेंज। 你走 तुम लोग चले जाओ। लू किन्हान, चाहे जो भी हो, स्वीट ऑरेंज की नीयत अच्छी थी। तुम उस पर हाथ कैसे उठा सकते हो? डॉक्टर जल्दी मेरी माँ को देखो, कुछ तो हुआ ना? बुजुर्ग महिला को कुछ नहीं हुआ, लेकिन एक बात कहनी है, प्रभ नहीं पता कि कहे या नहीं। डॉक्टर जी कहिए। मिस्टर लू, तुम सफल व्यक्ति हो, दृष्टि और ज्ञान तुम्हारा बहुत ऊंचा है। बीमारी के डर में हड़बड़ी में गलत दवा मत लो, छोटे झूठे की बात मत मानो। यह बात बाहर जाएगी तो मजाक बन जाएगी। किन्हान भाई, तुम इन माँ बेटी से कैसे निपटोगे? मेरे ख्याल से पुलिस बुलाकर उन्हें पकड़वाना चाहिए, वरना वे और लोगों को नुकसान पहुंचाए। छोड़ो, उन्हें जाने दो। किन्हान भाई, उसने पहले भी मेरी माँ की मदद की थी। अच्छे और बुरे को बराबर मानो, और उसकी नीयत पूरी नहीं थी। मिस्टर लू, फायदा हो जाने पर गर्व मत करो। आज मेरी बेटी की नीयत को कुत्ते को खिला दिया मानो। स्वीट ऑरेंज चलो माँ।妈，妈你醒了吗？ कैसी हो? 怎么样？怎么样？ मेरी पोती कहाँ है? मेरी प्यारी पोती कहाँ है? उन्हें मैं भगा दिया हूँ। उन झूठों को जेल में डालना नहीं। यह लू परिवार की बड़ी दया है। माँ, तुम क्या बकवास कर रही हो? कौन झूठा है? 说什么？你别的！ रुको दादी, 我自愿，你别的！当然 रुको 懒了。 दादी। ठीक हो गई हैं। समाप्त। ठीक हो गई हैं। हे भगवान। मेरी टांग फिर से खड़ी हो गई है। मैंने सच में चलना सीख लिया है। यह सच में सपना नहीं है। यह कैसे हो सकता है? क्या मैंने सच में उससे गलती की है? मुझे खुद पर शर्म आनी चाहिए। डॉक्टर के रूप में करीब से साल से लोगों की सेवा कर रहा हूँ। हमेशा अपनी दवा की क्षमता पर गर्व करता हूँ। दुनिया के डॉक्टरों को मैं से छोटा समझता हूँ। सोचता था कि कोई भी मुझसे बेहतर नहीं है। आज पता चला कि बाहर भी लोग हैं, महान डॉक्टर भी हैं। मुझ पर बहुत शर्म आती है। तुमने एक शब्द भी धन्यवाद नहीं कहा और उसे भगा दिया। उसने तुम पर इतना विश्वास किया। हाबा पापा बुलाती थी इतना प्यार से। क्या तुम्हें कोई पछतावा नहीं है? यह सब किन्हान भाई पर पूरी तरह से दोष नहीं दिया जा सकता। वह छोटी सी चीज कहाँ से आई है पता नहीं। चुप करो। ठीक है। वह शैतानी औरत दूर ले जाएगी लगता है। मुझे कठोर कदम उठाने होंगे। मुझे कठोर कदम उठाने होंगे। शू लिंगशी की स्थिति। अधिकारी ने सब कुछ जांच लिया है। 5 साल पहले वह अविवाहित मां बनी थी।
पूरे परिवार की मजाक बन गई थी। बाद में सुना है कि बच्चा खो गया था। इन वर्षों में वह बेटी को ढूंढ रही है। खो गया था तो वह मीठी नारंगी नाम की छोटी चीज कौन है? क्या वह वापस मिल गई है? आगे बोलो। चलिंगशी की मां ने आत्महत्या की थी। सौतेली मां रखरखाव के लिए आई थी। पिता भी उससे उदासीन थे। पड़ोसियों के अनुसार दोनों पति पत्नी बहुत दिखावा करने वाले थे। चुलिंगशी के प्रति बहुत कठोर थे। वाह, अच्छा, यही जवाब मैं चाहता था। चू लिंगशी, मैं तुम्हें एक अच्छा दूल्हा दूंगी। कैसा है? हा 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 हा। मिस रेन, क्या आप मेरे साथ मजाक कर रही हैं? लेकिन चौंगहाई में वह भी प्रसिद्ध और बड़ा परिवार है। आप मुझे एक ऐसी लड़की से शादी करने को कह रही जो पिछली बार से आई है और एक बच्चा है। अगर आप मेरी बात मान लें, मैं आपको 1 करोड़ का ऑर्डर दूंगी। भविष्य में आपका परिवार जो मेरे रेन परिवार का स्थायी साझेदार होगा। यह सौदा आपको नुकसान नहीं होगा। फिर आप क्या चाहती हैं? वह मेरी आंखों की किरकिरी है। मैं चाहती हूं कि आप उससे शादी करें, उससे दुर्व्यवहार करें। हा 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 हा। मान लिया। चू लिंगशी, जो युवा शैतान के हाथ में आई। मैं तुम्हें रात भर आंसू रोते रहने की कसम देती हूं। यही तुम मुझसे लड़ने का परिणाम है। जो युवा, मैं आपको 5 लाख का कर्ज देता हूं। क्या आप कुछ दिन की छूट दे सकते हैं? अगले महीने वापस कर दूं। हाँ जो युवा, हम हाल ही में हमेशा हार रहे हैं। यह गड्ढा और बड़ा हो रहा है। सच में वह पैसा वापस नहीं कर सकता। आप कुछ और दिन की छूट दे सकते हैं। ठीक है, मैं तो बस आप मुझे एक काम मान लें। पहले के छोटे पैसे तो माफ हो जाएंगे और भी मैं आपको 1 लाख दूंगा। कैसा है? क्या काम? बहुत आसान। मुझे बस चाहिए आपकी अच्छी बेटी चू लिंगशी मुझसे शादी करें। माँ, आप मुझे यहाँ क्यों लाई हैं? मीठी नारंगी, मैं पहले तुम्हें अनाथालय में डालूंगी, ठीक है? भविष्य में माँ तुम्हें अक्सर देखने आएगी। मैं नहीं जाऊंगी। मैं अनाथ नहीं हूँ। तुम मेरी माँ हो ना? पर तुम्हारे साथ मेरी भूख लगेगी। तुम उस लू नाम के व्यक्ति के बारे में बोल रही हो ना? तुम भूल गए हो कि उसने तुम्हारे साथ क्या किया था। भूख मरूंगी भी मैं उसके पास नहीं जाऊंगी। मेरी कॉपी बेस्ट बैग तो दुर्भाग्य से एक बार का है, पर मेरे पास बहुत सारे उच्च गुणवत्ता के सामान हैं। पैसा कमाना कोई समस्या नहीं है। चिंता मत करो माँ। पैसा कमाने का तरीका जानती है। मेरे साथ आओ आओ। जो गुजर रहा है छोड़ो मत। भविष्य की ब्लैक टेक्नोलॉजी यहाँ ही एकमात्र है। वह सच में। यह क्या चीज है? आजकल के ठग बहुत तरीके से आते हैं। यहाँ तक कि भविष्य की ब्लैक टेक्नोलॉजी भी लाते हैं। यह है छोटा बच्चा। चाचा, कुछ भी असंभव नहीं है। यह मेरी पत्नी है। क्या तुम उसे एक बड़ी सुंदर बना सकते हो? मैं जितना पैसा चाहूं वह दूंगा। क्या हंस रहे हो? दम दम दम। अदृश्य सौंदर्य का चश्मा 10 स्तर का फिल्टर साथ है। गारंटी है कि तुम जो देखोगे वह तुम सच में। कोशिश करो। संभव नहीं। यह तो 5 रुपए एक का। अरे वाह, सच में। सच में। बहुत छोटा है। वाह, मेरी बीवी बन गई है। स्पर खूबसूरत लड़की। मैं यकीन नहीं कर रहा हूँ। मैं तुमसे मजाक नहीं उड़ा रही हूँ। यकीन है, सच है। तुम खुद आजमाई करके देख सकते हो। ये सच में है। अरे
तुम लोग देखो 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 ये वाकई सच है। ये तुम हो, भारत का वर्जन वाला तंगलियान, मेरे आइडल से भी ज्यादा खूबसूरत। हाँ, सच या झूठ? इरे खूबसूरत लड़का। यह मुझे एक लगा। मेरे पास अच्छी चीजें बहुत ज्यादा हैं। मूड का रंग पैलेट, जब मूड खराब हो इस्तेमाल कर सकते हैं। और पालतू जानवर का मुतरजम तुम्हारे पालतू जानवर की बात समझ सकता है। ये सिर्फ एक माँ, क्या तुम आप ही मुझे निकल दोगे? MIT सेंचुरी। माँ भी तुम्हें छोड़कर जाना नहीं चाहती, लेकिन मैं तुम्हें अपने पास नहीं रख सकती क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ मुसीबत में देखना नहीं चाहती। अब तुम परेशान नहीं हो? लंशे जल्दी वापस आओ, सुन रही हो? छोटो जाओ, वो थोड़ी देर में आ जाएगी। मैं अभी जाऊंगा। देखो चलो चलो। ये मछली इतनी जल्दी पकड़ी गई, मुझे तैयारी करनी होगी अच्छी तरह से। सरप्राइज बड़ा खाना खाऊंगा। मीठी सेंचुरी, मेरे स्टीव टीक ने फोन किया कि घर में काम है, मुझे वापस जाकर देखना होगा। मैं भी जाऊंगा। नहीं, तुम लोग हमेशा मेरे लिए अच्छे नहीं रहे। अगर तुम मेरे साथ जाओगे तो शायद तुम और ज्यादा भारी डांस सुनोगे। तो मुझे और ज्यादा जाना है। मीठी सेंचुरी तुम्हारी हिफाजत करेगी। तुम बीमार नहीं हो, तुम बीमार नहीं। तुम लोग मुझे दोबारा धूप दिया। मैं ऐसा न कहता। तुम वापस आती। तुम कहो कितने अरसे से वापस नहीं आई? किसी बेटी ऐसा करता है क्या? तुम लोग पहले ये सोचते थे मैं घर के लिए शर्म का बायस हूँ। मुझे घर से निकाल दिया था। मैं अपनी बेटी को तलाश कर रही थी। तुमसे कर्ज मांगना चाहती थी। तुम लोग कर्ज नहीं दिया, बल्कि मुझे बहुत डांटा। अब तुम उल्टा इल्जाम लगा रहे हो कि मैं बीवी की नहीं हूँ। ठीक है, पिछली बातें अब नहीं भूलेंगे। अच्छा, तुम्हारी बेटी भी वापस मिल गई है। इतनी ज्यादा गुस्सा क्यों है? तुम लोगों के पास और काम है। इंतजार करो, तुम्हें वापस बुलाया। यकीनन कोई काम है और बहुत बड़ी खुशखबरी है। वाह, तुम जैसा पुराना आदमी एक बच्चे लेकर आई हो, अब भी बहुत पसंद हो रही हो। जो के खानदान का लड़का जो शाकिन तुम्हें पसंद कर लिया। 1 करोड़ रुपए का मंगनी का पैसा दिया है। तुमसे शादी करेगा। तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। तुम लोगों ने मेरे लिए ये फैसला खुद कर लिया। बाप होने के नाते तुम मुनासिब नहीं हो। बेटी बेचने में तो माहिर हो। ये पैसा तुम्हें गर्म नहीं कर रहा। बगावत हो गई। वालदीन की मर्जी, फादरी का फैसला। तुम्हें बहुत अच्छा रिश्ता दिया है। तुम मुझ पर इल्जाम लगा रही हो। जो के खानदान का लड़का कोई और औरत तलाश नहीं कर सकता। तुम जैसी औरत को छोड़कर भी तुम नाराज हो गई हो। क्या मैं तुम्हें आईना दिखाऊं? देखो, इस आदमी के बारे में मैंने पहले ही सुन रखा है। ये मशहूर कमीना है। कितनी मासूम लड़कियों को बर्बाद किया है। इस तरह के आदमी से मैं कभी शादी नहीं करूंगी। शादी करना या नहीं, शायद तुम्हारे बस की बात नहीं। शादी करना या नहीं, शायद तुम्हारे बस की बात नहीं। दामाद जी आप आ गए। वह कहाँ है? हम उसे आपके लिए ला दिया है। आप उसे कभी भी ले जा सकते हैं। ये बच्ची बचपन से यज्ञकारी रही है। अब जब आपके यहाँ होगी, आप उसे जैसे चाहे मार सकते हैं, जैसे चाहे डांट सकते हैं। आप चिंता न करें। ये मिस रेंटो वास्तव में सुंदर सपनों की लड़की है। मैं को अब बहुत फायदा हुआ। मैं तुमसे कभी शादी नहीं करूंगी। आज से मैं तुम्हारा आदमी हूँ।
तू समझदारी से काम ले, मेरे साथ वापस चला जा। स्वीट ऑरेंज जल्दी अपने वो खिलौने। मां मत हो, मेरे पास इस बड़े बदमाश को सजा देने के 1000 तरीके हैं। सही नहीं, यह दोस्ती का स्तर बढ़ाने का एक बढ़िया मौका है। अच्छा लड़का हीरो का काम करना चाहिए। पापा को आना होगा मुझे बचाने के लिए। मैं तुम्हें चेतावनी देती हूँ, मेरी बेटी के पास बहुत ऊंची तकनीक, तुम उससे परेशान नहीं कर सकते। वह, मैं उसे परेशान नहीं कर सकता, एक अभी दूध पीने वाली बच्ची। क्या तुम मुझे हंसाना चाहते हो? सुनो, तो तुम मुझसे शादी नहीं करोगे ना? पर वाकई में वह बहुत काबिल है, उसे हाथ हिलाने से तुम खुद ने टेक कर माफी मांगोगे। तुम इतना झूठ बोलते हो, मैं तो देखना चाहता हूँ उसके पास वाकई में क्या काबिलियत है। थोड़ी देर में तुम देखोगे। स्वीट ऑरेंज, अपना शो शुरू करो। दूर दूर तक आवाज पहुंचाने वाला यंत्र मन की बात सुनने की शक्ति का उपयोग करके सिर्फ अपने परिवार वालों को पुकारता है। पापा, कोई मुझे और माँ को परेशान कर रहा है, तुम जल्दी आओ। दो लोगों को ढूंढने में इतना समय क्यों लगा रहा है? तुम लोग क्या कर रहे हो? पापा, स्वीट ऑरेंज, जल्दी आओ। स्वीट ऑरेंज तुम कहाँ हो? मैं बदमाश दादा के पास हूँ, यहाँ सब बदमाश हैं। तुम जल्दी आओ, हमें बचाओ। देर हो जाएगी तो तुम हमें कभी नहीं देख पाओगे। मैं आ रहा हूँ, ठीक हो जाओ, मेरे साथ चलो। यह वही है जो तुम बार बार कह रहे थे, वह बहुत काबिल है। असल में उसकी सबसे बड़ी काबिलियत बस पापा को पुकारना है। स्वीट ऑरेंज, क्या हो रहा है? अब पापा को बुलाना सबसे ज्यादा काम आएगा। तुम्हारे पास कौन सा पापा है? अगर मैं दया नहीं दिखाता, कौन तुम लोगों को रहने दे सकता है? तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे पास पापा है। तुम इस बदसूरत शख्स से 1 लाख गुना ज्यादा सुंदर, 1 लाख गुना ज्यादा अच्छा। तू इस गायर को बुला क्यों नहीं लाता? मैं उसे चींटी की तरह कुचल दूंगा, उसे कुचल दूंगा। तू रुक जा, तुम बर्बाद हो गए। पापा जल्दी आओ, अगर तुम अभी नहीं आए तो हमें कभी नहीं देख पाओगे। स्वीट ऑरेंज, मैं आ रहा हूँ। तू बस ऐसे ही पापा को पुकारता है? क्या तू खेल रहा है बाल खेल? सुन, मेरे पापा लू कंपनी के मुखिया हैं, लू चिंगहान। अब जब तुम उससे मिलोगे लू सर, वो हाई साउ का पहला सबसे सुंदर और अमीर शख्स है। बहुत सारे अच्छे परिवार की लड़की सपने में भी उससे शादी करना चाहती है। वह तुम्हारी माँ को कैसे चाहेगा? अरे भाई, उस लूसर को अपनी कल्पना का विषय बना लिया है। ये छोटा बच्चा तुम्हारी तरह शर्म नहीं करता, शर्म नहीं करते। छोटी बालिका, तुम्हें डराकर बताता हूँ, लूस सर कौन है? वो मेरा असली दोस्त है, पर वो स्वभाव से बहुत शांत है। औरतों का उस पर जबरदस्ती चिपकना उसे सबसे ज्यादा नापसंद है। तुम जैसी घटिया औरत जो अपने आप को उस पर थोपेगी, वो भी नहीं लेगा। माँ घबराओ मत, पापा आने के बाद उनसे इन सब का हिसाब करेंगे। मूर्ख बच्चा, वो नहीं आएगा। मैं उससे बिल्कुल भी नहीं मिला। वो सच में मेरे पापा हैं। तुम भी
लू सर को झूठा साबित करने से पहले थोड़ा तो सच्चाई चेक कर लेते, थोड़ी सी भी समझदारी दिखाते। अब देखो हो गया, हर कोई अपनी बात कह रहा है, हम सब लोग हंसी से पेट फट जाएगा। हा 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 हा। ये बदमाश मुझ पर विश्वास नहीं करते। तुम भी मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। माँ तुम पर विश्वास करती है तो मैं अब अपनी बात याद रखूंगी। मेरी बेटी की बात सही है, लू किंग हान ही उसके पापा है और वो मेरे पति है। तुम सब लोग हम पर हमला करने की हिम्मत करो, तुम सब प्रतीक्षा करो मौत की। मेरे पास समय नहीं है तुम लोगों की पागलपन देखने के लिए। लोगों बाहर आओ, इस बदमाश औरत को वापस ले जाओ और इस छोटी बालिका को भी। आ आ आ आ आ आ आ। रुको, पापा, तुम इतनी देर से क्यों आए? पहले की बातों के लिए पापा गलत थे। क्या तुम पापा को माफ करोगी? वो तुम्हारे व्यवहार पर निर्भर करता है। इन लोगों ने मुझे और माँ को धमकाया है। तुम अपने हिसाब से फैसला करो। यहोवा करो, पापा तुमसे एक समझौता करेंगे। मैं तुम्हारे लिए माँ से बदला लूंगा और तुम मेरे साथ घर जाओगी दादी से मिलने के लिए। वो तुम्हारी ईमानदारी पर निर्भर करता है। मेरे परिवार पर हमला करना, तुम लोग मरना चाहते हो। तुम तो छोटी मछली बड़ी हवा करने वाले हो। बहुत बड़ी हिम्मत है हमें डराने के लिए। तिखार है। यह ची परिवार का स्थान है, तुम्हें यहाँ कोई हिम्मत नहीं करने देंगे। ची परिवार? हाइजाओ में ऐसा भी कोई परिवार है? तुम ची परिवार को तुच्छ समझ सकते हो, पर तुम जो परिवार को नहीं तुच्छ समझ सकते। यह कौन है? यह जो परिवार का युवा वारिस है। लू सर से मिलन। कौन सा लू सर? यह है हाइजाओ का पहला सबसे अमीर परिवार, लू कंपनी के मुखिया लू किंग हान। पापा, इस व्यक्ति का कहना है कि तुम उसके असली दोस्त हो। यह सच है? वो भी मेरा दोस्त बनने का हकदार है। हम सिर्फ 2 बार मिले हैं। वो मेरा भाई बनने के लायक नहीं है। बहुत डरावना वाकई मेरे पापा है। लू सर से मिलना, आपका आगमन से हमारा घर धन्य हो गया। आप बैठिए। हाँ हाँ, अगर मेरी पुरानी सहेलियों को पता चले तो उनकी आंखें जलन से लाल हो जाएंगी। सोचकर ही मजा आ रहा है। इतनी छोटी सी लाभ के लिए अपनी बेटी की इच्छा को नहीं मानते। तुम वाकई में अच्छे पिता नहीं हो। ये ची कुमारी, मैं कई वर्षों से प्यार करता हूं। वह सबसे सुंदर लड़की है। मैं उसे 100 से ज्यादा बार प्रपोज किया है। वो अभी भी मुझसे शादी नहीं करना चाहती। नहीं, लू सर, मुझे नहीं पता था। मैं वाकई नहीं जानता था। ये पिता बहुत चालाक है। काम बहुत अच्छी तरह से किया है। और तुम, जब मैं यहाँ आया सुन रहा था कि तुम बार बार छोटा बच्चा कह रहे हो। बहुत मजे से। मेरी बेटी लू किंग हान, क्या तुम उसकी ऐसे अपमान कर सकते हो? फिर से एक बार ऐसा कहने की हिम्मत करो। लू सर, मैंने गलती की है। मैंने अनजाने में गलत काम किया है। आपकी बेटी तो वह तो एक बहुत ही खास और कीमती इंसान है। मैं अब से उसे अपनी हथेली में रख कर पाऊंगा। मैंने आपसे विनती की है, इस बार मुझे माफ कर दें। अरे मेरी प्यारी दादी, जल्दी करो, तुम मेरे लिए विनती करो। मेरे जैसी बुरी दादी नहीं है। तुम्हें किस हिम्मत से मुझसे लड़ने की हुई? लॉर्ड लू,
मैं बाहर हो जाऊंगा ना। तुम बाहर हो जाओ। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग करते हो। मेरी पत्नी और बेटी को सताते हो। क्या मैं तुम्हें बस ऐसे ही बाहर होने दूंगा? घुटने टेको, माफी मांगो। पुरानी कहावत है ना, भविष्य में एक दूसरे से मिलेंगे। तुम जैसे कचरे की मुझसे ऐसी क्या योग्यता है कि तुम मेरे साथ भविष्य में मिल सको? मैं तुम्हें सताऊं तो क्या हुआ? क्या तुम्हें डर है? मैं तुम्हारे पूरे परिवार को एक झटके में बर्बाद कर दूंगा। व्यापार की दुनिया में हमारा परिवार तुम्हारे लू परिवार से कुछ नहीं, लेकिन मैं तुम्हें एक बात बताता हूं, मेरे पास भी बैकिंग है। अच्छा, तो तुम मुझे बताओ कि वह कौन है? मेरा चाचा, तुम उसे जानते हो, वह तो मशहूर दिव्य चिकित्सक हैं। उसके इलाज के बाद आने वाले लोग, शीर्ष शासक से लेकर और बड़े अधिकारी तक, कोई भी उनका शुक्रिया अदा करने से नहीं चूकता। तुम्हें लगता है क्या तुम उससे लड़ सकते हो? दिव्य चिकित्सक है वह बुजुर्ग व्यक्ति। तुम्हारे लू परिवार को बर्बाद करना एक पल का काम है। क्या हुआ, डर गए ना? घुटने टेक कर उनसे माफी मांगो। पापा की जय हो। तुम्हें वोट देता हूँ। ठीक है, तुम इंतजार करो। मैं अभी अपने चाचा को फोन कर चुका हूं। तुम खत्म हो गए हो। दिव्य चिकित्सक यहाँ आ रहे हैं। अरे हे भगवान, यह है दिव्य चिकित्सक। मैं घर जाकर कुछ हाई साउंड चलाऊं। अरे ये तो बहुत बड़ा आशीर्वाद है। चाचा जी, आप आ गए हो। मेरा केवल एक भांजा है, हालांकि वह काबिल नहीं है, लेकिन कोई उसे नहीं सता सकता। वह कौन है? तुम मुझे दिखाओ। चाचा जी, यही वह लड़का है। मैं हूं। पापा, तुम अपना प्रदर्शन खत्म करो। अब मैं मजा लूंगा। मैं तुमसे कह रहा हूँ, बूढ़े आदमी, इलाज करने में नहीं, पूरे कामों में बहुत माहिर हो। अपने इस छोटे भांजे को गलत काम करने देते हो। मुझे लगता है तुम्हारी लंबी दाढ़ व्यर्थ है। हिम्मत मत करो, तुम एक छोटी लड़की हो। तुम्हें पता है तुम क्या कह रही हो? मेरे चाचा जी, वह बुजुर्ग व्यक्ति दक्षिण का मान्यता प्राप्त प्रथम चिकित्सक है। तुम हिम्मत करते हो उनके इलाज को पूरा कहने की? मैंने तुम्हें चेतावनी दी थी, फिर से मेरी बेटी को सताओ, तुम्हें बुरा हाल होगा। चाचा जी देखो, उसने अभी मेरे साथ ऐसा किया। क्या ऐसा है? चाचा जी, तुमने मुझे क्यों मारा? बुजुर्गों का आदर नहीं करते, मेरे गुरु जी पर चिल्लाते हो। मारना तो भी हल्की सजा है। गुरु जी, आपको गुरु भी है? आप बताओ कि वह बुजुर्ग व्यक्ति कहाँ है? मैं हूँ वह बुजुर्ग व्यक्ति। तुम छोटी लड़की। गुरु जी को प्रणाम। शिष्य का अभिवादन है। चाचा जी, आप गलत हो गए ना। तुम इस छोटी सी लड़की को गुरु क्यों बुला रहे हो? तुम उसे गुरु क्यों बुला रहे हो? जब तुम इलाज कर रहे थे तब उसके पिता भी पैदा नहीं हुए थे। चुप रहो। जो योग्य है वही गुरु होता है। उम्र से क्या मतलब? बूढ़ी लड़ीलू की टांगे लंबे समय से लकवाग्रस्त हैं। दुनिया में कोई उसका इलाज नहीं कर सकता। मेरे गुरु ने ही उसका इलाज किया है। यह मैंने आंखों से देखा है। ऐसी बात भी है? सिर्फ मेरे गुरु ही इस पद के योग्य हैं। मेरी ये छोटी सी चिकित्सा क्षमता उसके 1,00,000वें हिस्से के बराबर भी नहीं है। रुको, मैंने तुम्हें शिष्य बनाने का वादा नहीं किया है। पूर्ण ईमानदारी को देखते हुए कृपया मेरे इस निकम्मे शिष्य को स्वीकार करें। वैसे तो खाली बैठा था, मैं तुम्हें स्वीकार कर सकता था, पर क्या करूं, तुमने उसका साथ दिया, इसलिए मैंने अपना इरादा बदल लिया है।
तुम इस कमीने की वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मेरे सामने घुटने टेको और सिर झुकाओ। गुरु माफी न दे तब तक तुम नहीं हटो। मेरी साथ पूर्व जन्म की बदकिस्मती निकल रही है, ऐसे लोगों से दुश्मनी करके। माँ पिता चलो चले। अरे वाह, यह तो तुम्हारा ही घर है। तुम कहाँ जा रहे हो? दामाद जी, थोड़ी देर बाद आकर हम 2 पेग पिएंगे। बिल्कुल सही कहा मीठे नारंगी के पोते जी, तुम्हें भी वहां रहना चाहिए। दादी माँ के से ज्यादा समय बिताओ। क्या तुम लोग मुझसे दूर रह सकते हो? मुझे उल्टी आने वाली है। जब से तुम लोगों ने मुझे झोकुनकाई को बेचा था, उस दिन से हमारे बीच का पारिवारिक रिश्ता समाप्त हो चुका है। बेकार की बातें मैं नहीं कहना चाहती। तुम लोग अपना भला करो। सुश्रू रेन, काम बिगड़ गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो बिल्कुल बेकार हो। मैं बेकार नहीं हूँ। बात तो है कि वह छोटी लड़की बहुत शकुन वाली है। मुझे यह शक्न नहीं मानना। मैं अभी वहां जा रहा हूँ। सुश्री जो, अभी मैं तो बस तुम्हारे और मीठे के बदले में मदद कर रहा था। वो बातें भी मैं तुम्हारा ही समर्थन कर रहा था। आशा है तुम बुरा नहीं मानोगी। तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। बहुत अच्छा। मेरा एक और विनम्र निवेदन है। आशा है तुम यह स्वीकार करोगी। क्या? मेरी माँ तो मीठे नारंगी से बहुत प्यार करती है। उसे अपनी दूसरी बेटी बनाना चाहती है। वह उससे ज्यादा समय बिताए। देखो ना। पहले तुम्हें मीठे नारंगी की राय पूछनी चाहिए थी। पर तुम तो उसकी माँ हो ना। सच कहूँ तो मीठे नारंगी वह मेरी बेटी नहीं है। वो कैसे शुरुआत में तुम्हारी टांग को अपना पिता बुलाकर लगी थी, ऐसे ही वो शुरुआत में मुझे अपनी माँ बुलाकर लगी थी। वो छोटी सी चीज। अब तो बात आसान हो गई। मीठे नारंगी, यहाँ आ जाओ। मेरी प्यारी बेटी, तुम्हारी दादी तुमसे मिलना चाहती है। तुम जाना चाहोगी? मैं दादी को बहुत याद करती हूँ। मैं उनसे अभी मिलना चाहती हूँ। तो अब तुम जाओ। लू पापा के साथ दादी से मिलने चलो ना। ठीक है ठीक है, हम अपने परिवार के रूप में मिलेंगे। मैं भी अपनी बेटी को ढूंढने वापस जाऊंगी। फिर से वही बात आ गई। मैं सच में तुम्हारी बेटी थी। तुम्हें क्यों यकीन नहीं हो रहा? चलो साथ चले। मीठे नारंगी को भी तुम्हारी जरूरत है। जब मैं अपनी बेटी को ढूंढ लूंगी, फिर मैं तुम लोगों से मिलूंगी। यह माँ बहुत परेशान करती है। चलो चले। मीठे नारंगी, मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी, पर मेरा क्या अधिकार है तुम्हें बेहतर जिंदगी जीने से रोकने का? लगता है कि यह छोटी सी चीज को हटाना ही एकमात्र रास्ता है सबसे पूरी तरह से रिश्ता काटने का। हल्के सरदार और इस बदमाश औरत के बीच का संबंध। ऐसा लगता है कि इस बात के लिए मुझे अपने चाचा की मदद लेनी होगी। इंस्पेक्टर गौ हैं क्या? मुझे आपसे मदद चाहिए। दादी माँ, दादी माँ। मेरी प्यारी पोती, स्वादिष्ट है ना? बहुत स्वादिष्ट। अच्छा लगे तो वो खा लो। दादी माँ और बनवा दूंगी। बूढ़े आदमी, अगर तुम अभी भी जीवित होते, हमारी इतनी प्यारी पोती को देख खुशी से कूद पड़ते। दादी माँ, आप दादाजी की बात कर रही है ना? हाँ, यह बदमाश बूढ़ा आदमी इतने साल पहले चल बसा है। मेरे सपने में भी नहीं आया। आप मेरे दादाजी के बारे में सपना देखना चाहती हैं? वह कोई मुश्किल बात नहीं।
सपने बनाने वाला हेडफोन। सपने भी बनाए जा सकते हैं। मैं कहती हूँ कि हो सकता है तो हो सकता है। सोने से पहले इसे पहन लो। कौन सा सपना देखना चाहोगी? कौन से व्यक्ति से मिलना चाहोगी? इसे आवाज से बताओ। सोने के बाद आप सपना शुरू कर सकती हैं। सच में? एक बार आजमा कर तो देखो। यह बूढ़ी औरत की नींद बहुत अच्छी है। कहते हैं सो जाती है। अरे मेरी प्यारी पोती, मैं सच में तुम्हारे दादी का सपना देखा। सच में देखा। यह सपना बहुत वास्तविक है, जैसे वास्तविक जीवन में हुआ हो। अरे सोचा भी नहीं था। वैसे फिर से मिल सकती हूँ। तुम अब कभी भी मेरे दादाजी से मिल सकती हो। अरे मेरी प्यारी पोती, तुम सच में मेरे लिए से आया खुशी का तारा हो। भगवान ने हमारे लू परिवार की मदद करने के लिए भेजा है। मैं इतनी शक्तिशाली नहीं हूँ। ऐसे भी काम है जो मैं नहीं कर सकती। क्या तुम मेरी मदद करोगी? बिल्कुल। जो कुछ भी दादी माँ तुम्हारी मदद कर सकती हैं, जरूर करूंगी। मैं दादी माँ को छोड़कर नहीं जा सकती, पर मैं अपनी माँ को भी याद करती हूँ। क्या तुम उसे यहाँ बुला सकती हो? अरे यह कोई मुश्किल बात नहीं। मैं अभी तुम्हारे पापा को फोन करती हूँ। पुनर्मिलन का पहला कदम पहले माँ और पापा को मिलाऊंगी। है। मैं नहीं जाऊंगी। बाद में। मेरे जाने का कोई कारण नहीं है। पर क्या तुम मीठे नारंगी को नहीं देखोगी? वह तुम्हें इतनी याद करती है कि बीमार भी हो गई है। मीठे नारंगी बीमार है। तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मीठे नारंगी। मीठे नारंगी कहाँ बीमार है? तुम यह झूठी हो। अगर मैं ऐसे नहीं कहती तो। छोटी चू, मैं अब एक पल के लिए भी अपनी प्यारी पोती से अलग नहीं रह सकती। वह भी एक पल के लिए अपनी माँ से अलग नहीं रह सकती। यह हमारे बीच का संबंध है। अब से यहाँ को अपना घर समझो, ठीक है? माँ, मानो ना। मानो ना। मानो ना। ठीक है, पर मैं पहले से कह रही हूँ, मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। मैं यहाँ हमेशा के लिए नहीं रहूंगी। कुछ दिन रहकर वापस जाऊंगी। तो खाना खाओ। साथ में खाना खाओ। ओह, मछली। मैं मछली ले जाती हूँ। यह नहीं हो सकता। मुझे ही मदद करनी होगी। सब कुछ का रिमोट कंट्रोल। मछली आ गई। सावधान, बहुत कम है। मैं करूंगी। टीमे रहो, टीमे रहो। उसने मेरे लिए यह उठाया है क्या? यह मेरे प्रति अच्छाई दिखा रहा है, पर मुझे समुद्री भोजन पसंद नहीं है। हाँ, ये ठीक है। हाँ, वो तो वैसे ही कोरियन ड्रामा में होता है। इस बार जरूर काम हो जाएगा। लो
और तुम? मुझे नहीं चाहिए। यही तो वो प्रख्यात है ना, स्टील का दिल वाला आदमी। मुझे अभी माँ पापा की मदद करनी है। सुश्री चू, क्या तुम अपने आप को पेशकश कर रही हो? कोई जरूरत नहीं समझाने की, इस तरह के काम मैं बहुत देख चुका हूँ। मैं असली में टूट गया हूँ। गंवार पिता अब तक क्यों नहीं कर रहा? श्रीमान लू, इस तरह के काम में आ गए। बहुत जल्द सफल हो जाएगा। सफलता तो बस करीब है। कौन है वो? बहुत तंग करने वाला। तुम लोग कौन है चुयुनशी? मैं हूँ। जनता की रिपोर्ट मिली है, तुम पर मानव तस्करी का आरोप है। हमारे साथ चलो। रुको, जनता की रिपोर्ट? अगर मैं गलत नहीं समझ रहा, ये जनता तुम ही तो हो। उससे रिपोर्ट करने में मेरा क्या गलत है? और मैं नहीं चाहता था कि तुम और आंटी इस बुरी औरत के कारण। इंस्पेक्टर गाओ, मैं तुम्हें समझदारी से काम लेने की सलाह देता हूँ। मुझे अभी गंभीरता से शक है कि तुम्हें किसी ने भड़काकर इनके ऊपर झूठा इल्जाम लगवाया है। मैं इस मामले की जांच अंत तक करूंगा। सरलू, चिंता न करें, हम किसी भी निर्दोष को नहीं बेकसूर और किसी भी दोषी को नहीं छोड़ेंगे। यह छोटी बच्ची तुमसे क्या रिश्ता रखती है? तुम उससे अपनी माँ बुलाती हो, लेकिन क्या वो सच में तुम्हारी बेटी है? वो है स्वीट ऑरेंज की माँ। मैं गवाही दे सकती हूँ। क्या हुआ? तुम लोग क्या करना चाहते हो? दादी जी, घबराइए मत, असली पक्ष ही बोलेगा। सच के अनुसार बोलेगा। हम लू परिवार में तुम्हारा जरूर फैसला करेंगे। स्वीट ऑरेंज वो मेरी बेटी नहीं है। तुम्हारे पास और क्या जवाब है? आंटी, अब तो तुम्हें पता ही चल गया होगा कि कौन अच्छा और कौन बुरा है। कुछ भेड़िए छोटी भेड़ का रूप धरते हैं और लोग धोखा खा जाते हैं। भले ही वो मेरी बेटी नहीं है, लेकिन मेरे दिल में तो मैं उसे पहले से ही अपनी खुद की बेटी मान चुकी हूँ। काश वो सच में मेरी बच्ची होती। बहुत अफसोस। तस्करों को कोई दिल नहीं होता। हमारे साथ जांच के लिए चलो। उठाओ, ले जाओ। रुको, मैं सुश्री चू की गवाही दे सकता हूँ, क्योंकि जब स्वीट ऑरेंज ने मुझे पहली बार देखा था, वो भी दौड़ी आई थी और मेरी टांग पकड़कर पापा पापा चिल्लाई। सर लू, तुम कैसे जानते हो कि ये छोटी बच्ची किसी के झांसे में तो तुम्हें जानबूझकर पास आ रही है? उसके जैसे चालबाजी दूसरों को तो धोखा दे सकती है, मुझे नहीं धोखा दे सकती। मैं पहले ही देख चुका हूँ। वो मेरी माँ है। तुम लोग आज ड्रॉप मुझे और माँ को अलग नहीं कर सकते। बच्ची, तुम इस औरत के डर से धमकी खा रही हो ना? मत डरो, चाचा है ना। सच सच कहो। वो मेरी माँ है। अरे स्वीट ऑरेंज बेटा, शांत रहो। मैं बहुत चाहता हूँ कि तुम मेरी छोटी बच्ची होती। मैं कहता हूँ कि तुम मेरी माँ हो। तुम मेरी माँ हो। डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट देखो। ये सच है। बिल्कुल सच है। मैंने पहले चुपके से तुम्हारे बाल खींच लिया था और दादी माँ ने मेरे लिए डीएनए टेस्ट करवाया है। परिणाम अभी आया है। मैं अभी तुम्हें दिखाने वाला था। नहीं, यह सब झूठ होना चाहिए। अगर वो सच में तुम्हारी बेटी है, तो तुम्हें खुद कैसे नहीं पता?
तुमने ही इस छोटी बच्ची को मजबूर किया नाटक करने के लिए, है ना? इसमें नंबर है। अब अभी लैब को फोन करो। मैं उसे एकदम खुद ही पर्दाफाश करना तुम तो असल में अपने आप को ही समझदार समझ रहे हो। अगर दिल में कोई डर नहीं, तुमने वह मातृत्व परीक्षण क्यों बनाया हो? यह नाटक करने के लिए। बस इस एक बात से मैं तुम्हें पूछताछ के वापस ले जा सकता हूँ। इंस्पेक्टर गाओ, यह सच है या झूठ अभी तक साबित नहीं हुआ है। तुम यह कैसे कह सकते हो कि यह नकली है? लगता है मिस्टर लू मानते हैं मिस चू ने यह नकली नहीं बनाया। मैं मिस चू की चरित्र पर विश्वास करता हूँ। वह कभी ऐसा गैरकानूनी काम नहीं करेगी। मैं सोचता हूँ मिस्टर लू उस स्मक स्वरूप से मोहित हो गए हैं। इंस्पेक्टर गाओ, यह मातृत्व परीक्षण रिपोर्ट सच है। क्या? नवी, तुम वास्तव में मेरी नवी हो। तुम वह हो जिसे मैंने 5 साल से ढूंढ रही थी। यह सच है। माँ तुमसे एक बात मानने के लिए कह सकती हूँ। तुम अब मुझे स्वीट ऑरेंज बुलाओ। नवी नाम बहुत पुराना है। ठीक है। माँ नवी से वादा करती हूँ। माँ तुमसे सब कुछ वादा करती हूँ। इंस्पेक्टर गाओ को और कुछ कहना है? गलतफहमी थी। गलतफहमी। तुमने मेरे लू परिवार को बुरी तरह परेशान किया। एक गलतफहमी से मामला खत्म नहीं कर सकते। यह मेरा कर्तव्य है। कृपया मिस्टर लू समझे। मैं नहीं समझता। मुझे गंभीर संदेह है कि किसी और ने तुम्हें उकसाया, ने पद का दुरुपयोग करके निजी काम किया है। मिस्टर लू ज्यादा सोच रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं फिर से आपसे विनम्रतापूर्वक माफी मांगता हूँ। मिस चू से माफी मांगता हूँ। मैं इस मामले तरह से जांचूंगा। तुम सजा पाने के लिए तैयार रहो। हम चलें। रेनचू, तुम बहुत हो चालाक हो। फैला कर थक गई हो ना? अब आराम करने के लिए वापस जाओ। लाइट हार्ट भाई, मैंने तो बस लोगों सुना कि वह एक बाल व्यापारी है, इसलिए पुलिस को रिपोर्ट किया। कौन जानता था कि वास्तव में माँ बेटी है। तुम चुप रहो। तुम्हारा क्या इरादा है तुम्हें ही पता है। मैंने पहले ही जांच करवाई है। झो कुनकुन का जबरन विवाह करने का मामला, यह तुम्ही ने ही किया ना? मैं यह सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। बस तुम फिर से उन माँ बेटी को तंग करोगी। मैं तुम्हें सबक सिखाऊंगा। नौकरानी को बुलाओ और उसे जाने दो। मुझे लगता है वह बहुत गुस्से में है। क्या वह तुम्हारी बहन के पास जाएगी बदला लेने के लिए? उसी की हिम्मत नहीं। मैं उसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगा। बस मेरी बहन के कारण। तुम अभी भी नहीं समझे। तुम्हारी बहन रेन परिवार में 2 साल से रह रही है। अब तक कोई बच्चा पैदा नहीं कर सकी। इस बात से वह बहुत परेशान है। तुम उसके लिए दुश्मन क्यों बनाते हो? मैं कभी तुम्हें सफल नहीं होने दूंगा। माँ, मुझे कसकर थामे हुए। नहीं, माँ ने तुम्हें 5 साल से ढूंढा है। 1000 से ज्यादा रातें और दिन। हर बार सपने में तुम्हें देखती थी। सपना टूटने के बाद सब कुछ खाली होता है। माँ को बहुत डर लगता है। यह सच नहीं है। बस तुम्हें थामे हुए ही मुझे आराम मिलता है। अरे स्वीट ऑरेंज, अब विश्वास करो कि यह सपना नहीं है। स्वीट ऑरेंज, तुम बताओ कि तुम माँ को कैसे पहचान ली? लेकिन पापा को गलत पहचान लिया। मैंने गलत नहीं पहचाना। तुम वास्तव में मेरे पापा हो। मैं मानता हूं कि तुम बहुत शक्तिशाली हो, लेकिन फिर भी इस औरत से बच्चा पैदा किया था। ये 2 बेवकूफ माता पिता, ये क्यों समझदार नहीं हो रहे? सामान्यतः फिर से एक नया मातृत्व परीक्षण करवाना चाहिए पापा के साथ। लेकिन ऐसा करने से बल्कि एक बार पूरी स्थिति को फिर से बनाना बेहतर है। आंटी, कृपया मुझे कमरा नंबर 999 बुक करो।
बच्चे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तुम्हें अकेले ही कमरा बुक करने के लिए कहा है? ये तुम्हारे माता पिता थे। जब वे मिले थे उस जगह पर, मैं उन्हें एक सरप्राइज देना चाहता हूँ, लेकिन तुम नाबालिग हो। मैं तुम्हें कमरा बुक नहीं कर सकता। अरे मुझे 30 साल बाद का रूप दे दो। मुझे 20 साल बाद का रूप दे दो। मैडम, आप क्या कह रही हैं? मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कौन नाबालिग है? हे भगवान, मैं शायद कल रात अच्छी तरह से सोया नहीं। मुझे मति भ्रम हो रहा है ना। आपका रूम कार्ड। सब कुछ तैयार है, अब बस माँ पापा के आने का इंतजार है। यह वाकई में भ्रम है क्या? लू ऑफिसर, ये कोई बिजनेस कार्ड नहीं लग रहा। ये रूम कार्ड है ना? आज रात पुराने दोस्त का मिलन है। पुरानी जगह पर बिना देर के मिलेंगे। क्या यह वही है? होटल का रूम कार्ड कहाँ से आया है? आज रात पुराने दोस्त का मिलन है। पुरानी जगह पर बिना देर के मिलेंगे। चिंचेंग होटल। मैंने जीवन में केवल एक बार ही रहा है। कोई पुराना दोस्त नहीं है। क्या यह वह है? पाँच साल हो गए हैं। रूम नंबर याद नहीं है, लेकिन वातावरण और सजावट यही होनी चाहिए। क्या यह वाकई वही है? यही जगह है। बहुत घबराहट हो रही है। बेवकूफ माँ। काम पूरा हो गया। अगला, बच्चों के लिए उपयुक्त नहीं। मैं नहीं देखूंगा। तुम कौन हो? तुम किसे ढूंढ रहे हो? मैं किसी को नहीं ढूंढ रही हूँ। ये पराई औरत तुम्हें ढूंढ कर आई है ना? तुम्हारा उससे क्या संबंध है? मुझे तुरंत बताओ। माफ करिए। सुंदर, किसी को साथ चाहिए। मेरी सेवा बहुत पेशेवर है। मैं तुम्हें संतुष्ट करूंगा। बदबूदार। क्या बकवास है? एक नाटक के अमीर व्यक्ति की तरह कपड़े पहने हुए। अजीब, बहुत परिचित लग रहा है।
थोड़ी देर बाद मैं देखूंगा माँ पापा एक साथ वापस आते हुए। नहीं तो मेरे पापा कहाँ हैं? मुझे देखने दो कि वाकई में क्या हो रहा है। यह भी संभव है। नहीं तो 299 रूम कैसे हो सकते हैं? पहचानना इतना मुश्किल क्यों है? जब तक मेरे माँ पापा एक दूसरे को नहीं पहचानेंगे, वह पूरी आंटी एक दिन भी शांत नहीं रहेगी। शायद अभी क्या बुरी चाल चल रही है? बहन जी, मुझे तुमसे एक बात कहनी है। क्या बात? मैंने अभी मेरे माँ पापा को बात करते सुना। वे मेरे भाई को तुमसे तलाक करने के लिए मजबूर करेंगे। वे तुमसे कोई शिकायत नहीं करते, बस यह स्वीकार नहीं कर सकते कि तुम बच्चे पैदा नहीं कर सकती। मुझे पहले से ही पता था कि ऐसा दिन आए, बस यह नहीं सोचा था। यह इतनी जल्दी आ जाएगा, लेकिन यह बात मेरे माँ पापा से नहीं कह सकती। हमारी पीढ़ी अच्छे परिवार के लोग हैं। अगर पूर्वजों का अपमान करेंगे। मैं समझती हूँ। मैं बस तुम्हारे भाई को नहीं भूल पाऊंगी। वास्तव में कोई तरीका है? क्या तरीका? अगर मैं शादी करूं, कई बच्चे पैदा करूं, उनमें से एक को राजवंश का नाम दे, तो समस्या हल हो जाएगी। वाकई में ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन एक बात है, मुझे पहले ही घोषित करनी है। मैं केवल क्वानहान भाई से शादी करूंगी। मैं इसे पूरी तरह समर्थन करूंगी, लेकिन मेरे भाई को तुम जानती हो, मैं उसकी इच्छा कैसे बदल सकती हूँ? ये तुम चिंता मत करो, मुझे इस पर विश्वास है। मैं यह कर सकती हूँ। तो तुम मुझसे क्या चाहती हो? एक पराई औरत और एक छोटा बेचारा तुम्हारे घर में प्रवेश करना चाहते हैं। बूढ़ी औरत का विश्वास हासिल करना और तुम्हारे भाई को लुभाना चाहते हैं। तुम बस उन दोनों को घर से निकालो तो काम पूरा हो जाएगा। इस बात को लेकर चिंता मत करो। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है। उसके लिए 2 बाहरी लोगों को निकालना बस एक मेरी बात का मामला है। तुम बस मेरे अच्छी खबर का इंतजार करो। मैं छोटा बंदा हूँ, तुम भेड़ का बच्चे हो। माँ, भाई लौट आए हैं। लौट आए हैं। वह तुम्हारी चाची है। चाची। और इतना प्यारा बच्चा भी। अगर पंख लगा तो फिर फरिश्ता, नहीं तो और क्या होगा? मैं ऐसा कैसे पैदा नहीं कर पा रही? चाची। कौन है तुम्हारी चाची? दादी। चाची मुझे परेशान कर रही है। तुम क्या कर रही हो? गुस्से में आई हो? मेरी ये प्यारी पोती ने तुम्हें क्या नाराज किया? अचानक तुम उससे ऐसा व्यवहार क्यों कर रही हो? माँ, तुम बेवकूफ हो रही हो। मेरे भाई ने कभी शादी नहीं की, तो बेटी कहाँ से आई? और तुम्हारी पोती कहाँ से आई? मेरी ये चाची, फिर ये बात ही कहाँ से हुई? मुझे लगता है वह बच्चे का इस्तेमाल करना चाहती है हमारे लू परिवार में शादी करने के लिए। छू चरित्रवान है। अगर वह हमारे लू परिवार में आ जाए तो मुझे उसे स्वागत है। अगर ऐसा हुआ, मेरी प्यारी पोती हमेशा मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। मुझे लगता है तुम्हें किसी ने इस्तेमाल किया है। रेंचू ने तुम्हें भेजा है। अब समझ आ रहा है कि रेंचू मुझसे मदद क्यों मांग रही थी। ये माँ बेटी कितनी चालाक है। मेरी माँ और मेरे भाई जैसे लोग भी उनके द्वारा पूरी तरह से काबू में हो गए हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे दिल में उन 2 का महत्व मेरे जैसा है। मैं आज एक काम के लिए तुमसे मदद मांगने आई हूँ। तुम मुझे जरूर मान लोगी। क्या बात है? इन 2 को लू परिवार से निकाल दो। उन 2 को लू परिवार से निकाल दो। हमें निकालने की जरूरत नहीं, हम अभी ही चले जाएंगे।
आंटी, दुनिया में कभी ना कभी बिछड़ना पड़ता है। हम माँ बेटी, हम हमेशा तक अस्पष्ट रूप से लू परिवार में नहीं रह सकते। इस मौके से जाना हमारे लिए भी अच्छा है। नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। इस घर में मेरी बात चलती है। मैं तुम्हारी बेटी हूं ना, तुम उन दो का साथ दे रही हो, मेरा नहीं। क्वान नुआन, स्वीट ऑरेंज हमारी माँ ने गोद ली हुई पोती है। मिस चू भी हमारी घर की मेहमान है। चाहे तुम लू परिवार की हो, तुम्हें इतना बेवजह झगड़ा नहीं करना चाहिए ना। मैं बेवजह झगड़ा नहीं कर रही। आज मैं साफ शब्दों में कह रही हूँ, अगर वे लू परिवार से नहीं जाती तो मैं रेन परिवार से चली जाऊंगी। तुम्हारा ये मतलब क्या है? रेंचू ने तुम्हें धमकी दी है? हाँ, उसी ने मुझे यहाँ भेजा है। मेरे ससुराल वाले मुझे बच्चे नहीं होने के कारण शाओ से तलाक देने को कह रहे हैं। अगर वह ससुराल वालों को मना नहीं कर रही होती तो मैं रेन परिवार से पहले ही निकाल दी जाती। उनका साहस कैसे हुआ ऐसा करने का? मैं उनसे मिलने जाऊंगी। अगर तुम जाओगी तो मामला बर्बाद हो जाएगा। मैं शाओ से अलग नहीं होना चाहती। मैं तुमसे विनती करती हूँ, मैं शाओ से तलाक नहीं लेना चाहती। तुम मेरी मदद करोगी ना? क्वान नुआन, उठो। आंटी, तुम्हें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। एक औरत के नाते उसकी मुश्किलें मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ। उससे कोई गलती नहीं है। हम बस चले जाएंगे। लेकिन मुझे अपनी प्यारी पोती से बहुत दिल लग रहा है। तुम चिंता ना करो, कभी भी तुम मीठी ऑरेंज की दादी ही रहोगी। मैं उसे अक्सर लेकर तुमसे मिलने आऊंगी। मिस चू। मीठी ऑरेंज, चलो हम। बस बच्चे पैदा करना है ना, इसमें क्या मुश्किल है? मैं तुम्हें इसे हल करने में मदद करूंगी। जितने चाहो बच्चे पैदा कर सकती हो। प्यारी पोती, सच में? बिल्कुल सच। लाइफ कैटलिस्ट 10, इसमें खास लाइफ कैटलिस्ट फैक्टर होते हैं। बच्चा गर्भधारण से लेकर बच्चे के जन्म तक सिर्फ एक दिन लगता है। एक गोली खाओ, एक बच्चा पैदा होगा, 2 बच्चे पैदा होंगे। तुम्हारी खुशी पक्की है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सब खुश हैं। इस दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं जो चेंग नहीं सुलझा सकती। उसने तुम्हारे लिए इतनी बड़ी मदद की है। क्या तुम लोगों को किसी ने मूर्ख बनाया है? इस तरह की बेतुकी बातें तुम लोग मान रहे हो। मैं यकीन नहीं करता। हमारी माँ की टांगे सब उसने ही ठीक की थी। क्या माँ की टांगे? क्या वो टियान शेंग चिकित्सक ने नहीं ठीक की थी? फिर से रेंचू ने कहा है ना, वो टियान शेन चिकित्सक तो बिल्कुल भी काम नहीं कर सकता था। हम तो खुद उसे देखा है। हमारी माँ की टांगे चेंग ने ही ठीक की थी। वो टियान शेन चिकित्सक तो रोते रोते चेंग से भीख मांग रहा था। क्या वो वाकई इतनी ताकतवर है? तुम अभी मुझसे और माँ से बहुत असभ्य व्यवहार किया है। तुम मेरी चाची हो ना, इसलिए तुमसे झगड़ा नहीं करूंगा। लो लो। ओह! मैं अभी भी यकीन नहीं कर पा रही। मैंने बहुत से डॉक्टर देखे हैं, सबने कहा कि मेरी बांझपन की बीमारी ठीक नहीं हो सकती। और एक दिन में बच्चा पैदा करना, ये कैसे संभव है? प्यारी पोती, तुझे यकीन है ना? दादी, मैं तुमसे कभी झूठ बोला हूँ? मेरी बात सुनो, जल्दी से दवा खा लो। माँ तुम्हारा कभी बुरा नहीं चाहेगी ना? तुम्हें मुझे बुरा चाहने की बिल्कुल नहीं है। बस डर है कि तुम्हें किसी गलत इरादे वाले व्यक्ति ने इस्तेमाल किया है। दादी, मेरे पास सबूत है। चाची, यकीन करो या नहीं, मैं 1 मिनट में इसे फूल और फल दे सकती हूँ। कैसे संभव है? इसमें तो कली भी नहीं है। ये एकदम से फूल और फल कैसे दे सकता है? मैं ना सिर्फ इसे जल्दी से फूल और फल दे सकती हूँ, बल्कि एक बार में 30 फल भी दे सकती हूँ। तुम यकीन करती हो? इस तरह के फूल तो एक बार में ज्यादा से ज्यादा कितने फूल खिल सकते हैं? ये एकदम से 30 फल कैसे दे सकता है? मैं कहती हूँ कि हो सकता है तो हो सकता है। आज तुम्हें दिखा दूंगी।
पापा मेरे लिए पानी लाओ ना। एक बड़ा लू के सीईओ एक छोटे बच्चे द्वारा पूरी तरह से धोखा खा रहा है। ये दुनिया क्या हो गई है? तुम जल्दी से निष्कर्ष पर मत पहुंचो। थोड़ी देर बाद अगर मैं उससे भीख मांगू तो बस सूरज पश्चिम से निकलना चाहिए। चाची देखो, सूरज पश्चिम से निकल रहा है। ये कैसे संभव है? चाची गिनना चाहो? 31 36 पूरी 36 फल हैं। ये कैसे संभव है? क्योंकि इस बोतल में 36 दवा की गोलियां हैं। ओ, तुम मुझे दुखी कर रहे हो। जेन के पास ये दवा है क्या? चाची को एक बोतल दोगी ना? तुमने मुझे चाची कहने से मना किया ना। अरे चेंग, चेंग, मैं तुम्हें चाची भी कह सकता हूँ। पर वो गोलियां नहीं रही। एक भी नहीं रहा। मेरा भविष्य की ब्लैक टेक्नोलॉजी जितनी चाहो उतनी तरह की होती है, पर हर तरह की सिर्फ एक बार उपलब्ध है। यकीन नहीं आता तो पापा और दादी से पूछ, क्या उन्होंने मुझे 2 बार इस्तेमाल करते देखा है? मेरी गलती है, सब मेरी गलती है। मेरे सामने ऐसा शानदार मौका था, मैंने उसे बर्बाद कर दिया। मैं बहुत बुरा हूँ। चाची देखो, ये क्या है? तुमने कहा ना एक ही नहीं रहा। किसने तुम्हें इस बुरी औरत की मदद करने को कहा? मेरी माँ पर हमला करने को? अब से तुम ऐसा करोगे भी नहीं, हिम्मत हो तो। चाची अब से कभी नहीं करूँगा। अब से चाची जो कहोगी वह करूँगा। चाची तुम मेरे चेहरे पर लाल उगल रही हो। हाबी, क्या हुआ? क्या तुमने उस कामिनी को, उस छोटे शैतान को भगा दिया? मुझसे 2 बातें हैं, तुम ध्यान से सुनो। क्या बात है? पहली, चेंग और उसकी माँ लू घर में जब चाहे रहेंगी, जब तक चाहे रहे, किसी को उन्हें भगाने का हक नहीं। दूसरी, मैं चेंग की चाची हूँ। अब से जब मेरे सामने उसकी बुराई करोगी, यह छोटी चीज, वह कौन सी चाल चली है? एक और को इतनी जल्दी कैसे लपेट लिया? वू क्वांगन, तुम्हें रेन परिवार से बाहर निकाले बिना मैं चैन नहीं लूंगा। मेरा गुस्सा निकल रहा है। किसकी हिम्मत है इतनी बड़ी हमारे रेन परिवार की राजकुमारी को परेशान करने की? मेरी बेटी को किसने परेशान किया? पापा से कहो, मैं उसे ऐसा मारूंगा कि भी ना चाहे। छोड़ो ना, तुम बहुत ताकतवर हो, लेकिन क्या हर किसी की जुबान को रोक सकते हो? मतलब? बाहर के लोग कह रहे हैं उसने जीवन में कभी अच्छा काम नहीं किया, इसलिए उसे कोई संतान नहीं है। झूठ। ये भी कह रहे हैं कि तुम बेकार में परेशान, ये कारोबार जितना बड़ा हो कोई फायदा नहीं। अंत में रेन परिवार को किसी दूसरे के हाथ में जाएगा। जियाओ कहाँ है? उसे मेरे पास बुलाओ। सिर्फ इस बात के लिए नहीं, ये क्वांगन की गलती नहीं है, वो भी ऐसा नहीं चाहती थी। तो किसकी गलती है? क्या मेरी गलती है? मैंने आधा जीवन लगाकर बड़ा कारोबार बनाया। क्या मेरे बाद कोई नहीं होना चाहिए? क्या कोई संतान नहीं होनी चाहिए? एक बड़ा आदमी ये छोटी सी प्रेम कहानी को भी नहीं काट सकता। तुम्हें तो लगता है कोई खास होने वाला नहीं है। अगर कोई बच्चा नहीं हुआ, मैं कंपनी को चू को दूंगा। बेटा, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा क्वांगन से प्यार है, लेकिन इस प्यार के लिए कारोबार से लेकर संतान तक कुछ भी नहीं छोड़ना चाहिए, है ना? तुम्हें एक रात का समय दे रहा हूं सोचने को। कल मुझे जवाब चाहिए। कंपनी मेरी है, अचानक कुछ अच्छा मिल गया है।
क्या यही है कि जो हाथ से निकल गया वो खो गया, जो दूसरी तरफ मिला वो लाभ है? कल हुई झगड़े को शायद क्वांगन सुन ली है, पता नहीं वह कितना दुखी होगी। आज मेरी ओवुलेशन का दिन है। मैं तुम्हारे लिए 6 बच्चे पैदा करूंगी। कल तुम पापा बन जाओगे। तुमने क्या फैसला किया है? पापा, मैं क्वांगन को नहीं छोड़ूंगा। अगर भविष्य में कोई संतान नहीं भी हुई तो ये मेरी किस्मत है। बहुत अच्छा। चूंकि तुम अधिक होकर एक रास्ते पर चलना चाहते हो तो माँ बेटे के रिश्ते को निभाने की कोई जरूरत नहीं है। सी यू ऑन। ये बहुत बड़ी बात है, तुम सोचो अच्छी तरह। माँ, मैं फैसला कर चुका हूं, तो तुम उत्तराधिकारी की पहचान भी छोड़ दो। रुको, पत्नी तुम ये क्या कर रही हो? 6 जुड़े बच्चे। 6 जुड़े बच्चे। भाभी, तुम बहुत मजाक कर रही हो। कल तक कोई गर्भवती नहीं थी, आज पेट इतना बड़ा हो गया है। क्या तुम गुब्बारा फूंक रही हो? और 6 जुड़े बच्चे? बहुत हंसी आ रही है। जी आओ। मुझे लगता है मैं जल्दी ही प्रसव करूंगी। जल्दी मुझे अस्पताल ले जाओ। मुझे लगता है उसे अस्पताल जाना चाहिए। मानसिक अस्पताल को? क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? क्या तुम भी मुझ पर विश्वास नहीं करते? पत्नी, यह मुझे विश्वास करना बहुत मुश्किल हो रहा है। चाहे तो मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूं। आंखों से देखना ही विश्वास करना है। तुम मेरे साथ आओ। अरे मैं भी देखने आऊंगा। देखो, सच में सच है। गुआनुआन का पेट असली है। मुझे पता है तुम अपने भाई का पक्ष ले रही हो। तुम नहीं चाहती कि उसकी उत्तराधिकारी की पहचान छीनी जाए, लेकिन तुम भी नहीं कर सकती उनके साथ झूठ बोलना। तुम ऐसा कहोगे तो पापा को विश्वास होगा क्या? बकवास, बिल्कुल बकवास है। यह सच है। विश्वास नहीं तो मेरे साथ आओ। हमारे बच्चे हैं। मैं पापा बनूंगा। चुचू देखो, तुम मामी बनोगी। 6 बच्चों की मामी। हैरान हो रही हो, खुश हो रही हो। फिर वह छोटी चीज ही यह काम कर गई। वह और कितनी जादूगरी कर सकती है। मुझे बहुत गुस्सा आया है। मैं जन्म देने वाली हूँ। जल्दी करो, जल्दी चलो। कैसा चल रहा है? उसका झूठ खुल गया। उसका क्या प्रतिक्रिया है? मेरी भाभी वास्तव में गर्भवती है। मैंने खुद आंखों से देखा है। क्या? कैसे यह फिर से इतना बड़ा हो गया? शाओ, मुझे लगता है मैं जन्म देने वाली हूँ। मुझे जल्दी अस्पताल ले जाओ। ठीक है, ठीक है। गाड़ी गाड़ी। क्या तुम सब बहरे हो? जल्दी मुझे गाड़ी दो। ये सब हमारे परिवार के हैं। तुम लोगों को पक्का पता है ना? इसका पूछना ही क्या। एक बार में 6 बच्चे, 3 बेटे 3 बेटियां। ये कितना बड़ा सौभाग्य है। इस बार हमारे अस्पताल का रिकॉर्ड बन गया है। बहु बच्चों का रिकॉर्ड। अनुमान है यह हिट हो जाएगा। क्या मैं सपना नहीं देख रही? आज ही यह हिट हो गया है। तुम मुझसे पूछ रहे हो, मुझे भी नहीं पता कि किससे पूछूं। मैंने अपनी जान को तो पहले ही मरोड़ लिया है। बहुत दर्द हो रहा है। तुम्हें पता है कि क्या हुआ है? तुम्हारी पत्नी ने तुमसे कभी नहीं कहा। मैं अस्पताल आते समय मैं गुआनुआन से पूछा,
उसने कहा कि वह अपनी नई पहचानी हुई छोटी भांजी है जिसका नाम स्वीट ऑरेंज है। उसने उसे एक बोतल दबा दी थी। उसका नाम क्या है? लाइफ कैटलिस्ट बिल। स्वीट ऑरेंज। Life Catalyst Bill. स्वीट ऑरेंज। अरे माँ, नहीं लेना है तो न लो। अरे स्वीट ऑरेंज, स्वीट ऑरेंज, सावधान रहो। पापा, यह तुम्हारे लिए है। तुम्हारा रेन परिवार का शिशु जन्मोत्सव। मुझे और स्वीट ऑरेंज को क्यों आमंत्रित किया है? रेन परिवार को 6 बच्चे मिले हैं। सब हमारी स्वीट ऑरेंज का ही इनाम है। उसे आमंत्रित करना तो सामान्य है, और तुम उसकी माँ हो। मैं नहीं जाऊंगी। रेन चुच्चू मुझसे बहुत नफरत करती है। मैं उसके घर क्यों जाऊंगी? अपने आप को मुश्किल में डालूंगी। मैं सिर्फ निमंत्रण देती हूँ। जाना हो तो जाओ, वरना मत जाओ। माँ, मैं देखने में जाना चाहती हूँ। तुम मेरे साथ चलो ना। लेकिन मैं क्या तुम डर रही हो? तुम उस बुरी चाची से डर रही हो, है ना? बकवास। मैं उससे डरूंगी। चलेंगे चलेंगे। कौन डरता है? क्या यह चुड़ैल भी आई है? क्या वह विशेष रूप से झगड़ा करने आई है? लेकिन कोई बात नहीं, उस समय शहर की सभी बड़ी हस्तियां होंगी। मैं सभी के सामने बहुत प्रसिद्ध हो जाऊंगी और फिर इस चुड़ैल को बहुत शर्मिंदा करूंगी। तब क्वानहान भाई को स्पष्ट दिख जाएगा उसके लायक कौन है। रेन परिवार को एक बार में 6 बच्चे। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। मैं लू परिवार की ओर से सच्ची बधाई देती हूँ। मैंने पहले ही सुना है कि सासुर मेरे आप टांगे ठीक हो गई हैं। आज देख कर तो ठीक है। वैसे ही आप चलते समय भी मुझसे भी ज्यादा ताकतवर लग रहे हैं। हा 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 हा। हमारे दोनों परिवारों को यह बहुत बड़ी खुशी हुई है। सच में तो यह मेरी ये प्यारी पोती स्वीट ऑरेंज की वजह से है। ये स्वीट ऑरेंज मिस है। आपने सिर्फ एक दिन में हमारे रेन परिवार को वंश नष्ट होने के कगार से फिर से जनसंख्या संपन्न बना दिया। मैं वाकई नहीं जानता कि आपको कैसे धन्यवाद दूं। लुक्विन नान मेरी चाची हैं। तो मैं उनकी मदद क्यों नहीं करती? ससुराल ससुरी पक्ष। आपकी पोती तो बड़ी जैसी लग रही है और हुनर भी बहुत है। क्या ये कोई भगवान विष्णु की द्वापर की परी है? आपके इस धम और दान के घर में आई है। हा 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 हा। आप बहुत ही अच्छी बातें करते हैं। हा हा। चूलिंगशी। मैं वास्तव में आपको बहुत सम्मान देता हूँ। आप जानती हो कि मेरा आपसे कट्टर विरोध है, फिर भी साहस करके यहाँ आई हो। क्या आपको परिणाम के बारे में कोई विचार नहीं है? कृपया यह स्पष्ट करें। क्या आप उनसे पूछेंगी कि उन्होंने मुझे क्यों बुलाया? आप खुशियों का दिन है। क्विन हुआंग मेरी बात है। मिस चू, अगर कोई आपके साथ गलत करता है तो आप मुझसे कहें। मैं आपका हक दिलाऊंगा। कोई बात नहीं। चू, मिस चू हमारे पति पत्नी की उद्धारक और हमारे रेन परिवार की भाग्यवान है। आपको उनके साथ समान से व्यवहार करना चाहिए। यहाँ उनका घर है या मेरा घर है। क्यों हर कोई उनके पक्ष में है? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। चू लिंगशी, असली मजा तो अभी बाकी है। आज बहुत से मेहमान आए हैं। सभी मुश्किल से मिले हैं। मैं आप सभी के लिए एक गाना बजाऊंगी ताकि माहौल मजेदार हो जाए। ठीक है। आज यहाँ आकर महसूस करना बहुत भाग्य की बात है। बिल्कुल सही। मिस रेन का काम देखकर सभी का दिल जीत लेंगी। मिस रेन शुरू कर दी है। यह वास्तव में बहुत सुचारू है। यह लाई को बहुत स्थिरता से नियंत्रित कर रही है।
मिस रेन वास्तव में बहुत हुनरमंद है। और क्या, मिस रेन तो असली परी की बेटी है। वायलिन कैलीग्राफी में बहुत मेहनत की है, शर्म आती है। लेकिन अकेले मजा लेने से अच्छा है कि सब मिलकर मजे करें। अकेले वादन करने से कोई मजा नहीं है। साथ हूं कि मिस्टर लू के पास की महिला साथी बहुत शानदार लग रही है। जाहिर है वायलिन वादन में भी माहिर होंगी। मंच पर आकर मेरे साथ प्रतिस्पर्धा करें, सभी के लिए मजेदार बनाएं। कैसा रहेगा? मैं जानती थी कि अच्छा इरादा नहीं है। मैं तुम्हें संभाल लूंगी। यह तो रेन परिवार का मजाक उड़ा रही है ना? और ये शिष्टाचार के खिलाफ है। क्या तुम वायलिन बजा सकती हो? मैं ये कैसे करूंगी? मैं भी एक बार सेलो पसंद करती थी। मिस्टर लू मध्य सागर के प्रथम युवा प्रतिभा है। यह महिला मिस्टर लू के साथ आई है। जाहिर है वो भी प्रतिभाशाली महिला है। अगर इतना वायलिन वादन भी नहीं आता है तो यह उचित नहीं है। सभी आपस में देख रहे हैं। कमीनी, मैं तुम्हें बेवकूफ साबित करना चाहती हूँ। क्विन हुएंग को दिखाना चाहती हूँ। तुम्हारा मेरे से कितना अंतर है? कौन उसके लिए सही है? चिंता मत करो, शांत रहो। मैं हूं ना। आपका क्या उपाय है? यह क्या है? भविष्य की ब्लैक टेक्नोलॉजी। प्रतिभागम क्यूब। इसमें क्वांटम सूचना एनकोड की गई है। यह आपकी प्रतिभा को पल भर में मानव की शीर्ष स्तर तक बढ़ा देगा। इतना चमत्कार! ये सगम क्यूब है। मैं तुम्हें कुछ बार चबाने को दूंगी। तुरंत ही बन जाओगी। दुनिया की सेलो मास्टर, क्या मिस्चू का इरादा है सभी का समय बर्बाद करने का? अगर सच में नहीं आता है तो सीधे स्वीकार करो सभी का समय बर्बाद करने का। अगर सच में नहीं आता है तो सीधे स्वीकार करो। कोई तुम्हें परेशान नहीं करेगा। यह रेन डूपति कुमारी है ना? उसका असली मकसद है किसी और को हटाना। वह बस तरीका ढूंढ रही है अपनी प्रतिद्वंद्वी को परेशान करने का। बिल्कुल ठीक है, पर यह लड़की तो बहुत अनबूझी हुई लग रही है। यह रेन डूपती कुमारी जानती है कि वह मुश्किल से निपटा जा सकती है, फिर भी वलू अध्यक्ष के इतने पास रह रही है। अब देखने को मजेदार मौका आ गया। पूरे इंटरनेट पर लाइव स्ट्रीम होगी उसकी शर्मनाक हरकत। क्या तुम सच में उम्मीद नहीं करते एकदम से तुम ऐसा करोगे? एकदम से सेलो बजाना सीख जाओगे। आ गई वह। तुम्हारे इस सिस्टर से तो स्टेज पर दिखावा करने की हिम्मत हुई। किंडरगार्टन के बच्चे भी तुमसे ज्यादा अच्छे हैं। यह तो बिल्कुल सेलो का अपमान है। तिंगशी, मैंने तुम्हें पहले ही जांच लिया है। तुम तो एक गरीब लड़की हो। तुमने जीवन में कभी सेलो को हाथ ही नहीं, फिर कैसे बजा सकती हो? अब देखो कि तुम कैसे शर्मिंदा होती हो। तो मैं तुम्हें निराश करने वाली हूँ। यह कैसे संभव है? हे भगवान, यह तो अतुलनीय संगीत कला है। मेरी रोंगटे खड़े हो गए सुनकर। वे विश्व स्तर के कलाकार भी यह स्तर तक नहीं पहुंच सकते। उसके हाथ तो क्या संगीत की आवाज ने चुंबन दिया है। मुझे लगता है मेरी आत्मा। अगर मुझे शब्दों में कहना हो तो सिर्फ 2 शब्द हैं, चकाचौंध। अब समझ आया कि उसने रेन कुमारी को क्यों नीचा समझा। कांच से भी बदतर। बहुत बढ़िया। अब मानी तुम जरूर चीट कर रही हो। यह थोड़ा हारने में असमर्थता है। वचू मैम के जूते भी नहीं चुरा सकती। जहां हिम्मत की बात है, चू मैम तो उससे बहुत आगे हैं। झूठ बोलना। शर्म तो वह अकेली नहीं कर रही है, रेन परिवार की इज्जत भी दांव पर है। अब और नहीं करो। तुम बस संयोग से एक मौका मिल गया। मेरी किस्मत खराब थी, बस तुम्हारी विशेषता से टकरा गई।
अगर हिम्मत हो तो फिर से मुकाबला करो। किस चीज का मुकाबला? संगीत, चेस, कला। तुम बस प्रदर्शन में मुझसे थोड़ी आगे रही हो। चेस के मामले में हम कला का मुकाबला करेंगे। कैसा लगता है? मैं तुमसे डरता क्या हूँ? रेंचू का यह पारंपरिक चीनी कला का स्तर वाकई बहुत ही दमदार है। बिल्कुल सही। उन्होंने बहुत पैसा खर्च करके रेन कुमारी को चित्रकला की महारथी के 17वीं पीढ़ी के वंशज के पास पढ़ाया। पारंपरिक चीनी कला सीखने के लिए उसके पूर्वज से बहुत कम है, पर फिर भी वह समकालीन कलाकार मानी जाती है। अब पता चला यह रेन कुमारी की लेखन कला भी बहुत अच्छी है। शब्दों की छपाई का स्तर बहुत उत्कृष्ट है। लगता है किसी महान व्यक्ति से सीखा है। यह प्रकार की क्षमता एक दिन या 2 में नहीं बनती, नहीं बनाई जा सकती। चू मैम का यह मुकाबला मुश्किल है। स्वीट ऑरेंज। कला बनाने में अभी भी सक्षम है। इसका क्या पूछना? स्वीट ऑरेंज पर भरोसा करो तो अमर हो जाओगे। ये पारंपरिक चीनी कला का गम है। यह लेखन कला का गम है। वांग जिक्सी के स्तर तक पहुंच सकता है। माँ तुम भी एक साथ खा लो, समय बर्बाद न करो। मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि जल्दी से हार मान लो। पारंपरिक चीनी कला और लेखन सबसे ज्यादा महत्व है परंपरा और विरासत का। मेरे पास एक महान शिक्षक की विरासत है। तुम मुझसे कैसे मुकाबला करोगे? मूर्खता की एक सीमा होनी चाहिए। मुझे नहीं पता कि महान शिक्षक की विरासत क्या है। मैं केवल जानता हूँ कि प्रतिभा क्या है। वाह, कितना अद्भुत है। तुम्हारे पास क्या कहना है? हे भगवान, इस दुनिया में ऐसा बहुमुखी प्रतिभा व्यक्ति भी है। यह लेखन कला का स्तर वांग जिक्सी के स्तर के बराबर है। पहले मुझे लग रहा था कि रेंचू बहुत अच्छी बनाती और लिखती है। अब पता चलता है चू मैम तो कुछ ही लाइनों से। मैं सोच रहा था चू मैम लू अध्यक्ष के योग्य नहीं है। अब पता चलता है तो लॉर्ड लू ही कम है इस रिश्ते में। रेन चू तो भी लॉर्ड लू को लेकर उससे गजन करना चाहती है। ये तो बिल्कुल आत्महीनता है। हाँ, फिर भी मुकाबला करेंगे। किस चीज का मुकाबला? सेलो और कैलीग्राफी का। ये मेरी बस एक शौक है। मैंने नृत्य प्रतियोगिता का चैंपियनशिप जीता है। अगर हिम्मत है तो मुझसे मुकाबला करो ना। बहुत छोटी बात है। अच्छा तो फिर मरने की तैयारी करो। स्वीट ऑरेंज। डांसिंग गम है क्या? मैंने तो बहुत बड़ी बात कह दी है। ओ ना, यहाँ इतने सारे प्रकार नहीं हैं। डांसिंग गम नहीं है। तो अब क्या करें? बेवकूफ बना रहा हूँ। ये गम खाओ। तुम अब छाओ फेंग हो गए हो। शरारती। चू लिंगशी, तुम इतनी धीमी क्यों हो? अगर नहीं कर सकती तो जल्दी हार मान लो। डांस क्वीन तो अब भी। मैं तुम्हें घुटने टेक कर प्रणाम कराऊंगा। असली डांसर कौन है? ये मिसेज रेन। डांस का आधार तो वाकई मजबूत है। डांस प्रतियोगिता की गोल्ड मेडल विनर होने का फायदा है। मैं समझ रहा हूँ कि ये बार हम एक अंक वापस पा लेंगे। ये तो नहीं कह सकते। मिस चू ने पहले ही हमें 2 बार सरप्राइज दिए हैं। 2 बार उल्लास भी। पता नहीं इस बार क्या फिर से उल्टित फेर होगा। इंतजार करते हैं। चू लिंगशी, तुम्हारा क्या मतलब है? नाचने से डरती हो तो सीधे कहो। डरने से नहीं, बल्कि तुच्छ समझती हूँ। तुम जैसी डांस की तकनीक मेरे साथ मुकाबला करने के लायक भी नहीं है।
मुकाबला नहीं कर सकती तो सीधे कहो। ढोंग क्यों करती हो? मैं अभी तुम्हें इस कुआं की मेंढक को दुनिया की असली डांस दिखाऊंगा। यही डांस की पराकाष्ठा है। मुझे लगता है शब्द बहुत कम है। कैसे वर्णन करूं समझ नहीं आ रहा। डर है कि वह हवा में उड़ जाएगी। बेवकूफ पापा, अफसर आ गया। माँ के साथ नाचो न। पर मैं नहीं जानता नाचना। तुम्हें भी एक गम देता हूँ। ये कि मैं तुम्हें नाचने के लिए बुलाऊं। वह क्या जोड़ी बनी है। आज बहुत कुछ सीखा। ये मेल, ये करवाई, ये तालमेल। ये तो डांस की दुनिया का टॉप है ना। मैं अभी भी उससे हार गया। भविष्य के 6 बच्चों से मिलकर बनी चुलिंशी से आ रहे हैं, आ रहे हैं। अंततः चुंबन होने वाला है। लॉर्ड सिटी आए हैं। फिर से आ गए। लॉर्ड सिटी का आगमन। हमारी देरी के लिए क्षमा करें। और क्या आ गया है? नहीं, मैं तुम्हारे पास नहीं आया हूँ। स्वीट ऑरेंज परी की तलाश में। स्वीट ऑरेंज परी, मैं वाकई नहीं जानता। तुम्हें कैसे धन्यवाद दूं? मेरी सबसे बड़ी परेशानी आज ही हल हो गई। मेरा वह लड़का जो पढ़ाई में कमजोर था, तुम्हें दिया वह स्मार्ट कैप्सूल खाने के बाद एक दिन में ही टॉप स्टूडेंट बन गया। सब विषयों में पहला आया। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद की जरूरत नहीं, बस अच्छे काम करते रहो जैसा आप कहेंगे। तुम अमीर लोग हो ना, फिर भी मेरी मदद क्यों मांग रहे हो? मेरे पास पैसे तो बहुत हैं लेकिन खर्च नहीं कर पाता। बहुत से अप्रिय यादें हैं जो मेरे पीछे छाया की तरह चल रही है। तो क्या? तो मैं स्वीट ऑरेंज परी से पूछना चाहता हूँ, दुखद यादें। लो, ये क्या है? और साथ ही इससे माथे को रगड़ो। ये दुखद यादें चली जाएंगी। इतना आसान है। मेरी बात तुम नहीं मानते। मानता हूँ, मानता हूँ, मानता हूँ। स्वीट ऑरेंज परी का धन्यवाद। जब से मैंने दादी का पैर ठीक किया और 6 बच्चों की बात प्रसिद्ध हुई है। मानता हूँ, मानता हूँ। स्वीट ऑरेंज परी का धन्यवाद। जब से मैंने दादी का पैर ठीक किया और 6 बच्चों की बात प्रसिद्ध हुई है, सभी लोग मुझे परी मानने लगे हैं। मैंने इतने लोगों की मदद की है, लेकिन बस एक नहीं कर पाई। माँ और पापा को एक साथ लपाना। मुझे यकीन नहीं है, मैं उनसे कुछ नहीं कर पाऊंगी। समय ही बताएगा। माँ, तुम यह अपने दिल के पास चिपका लो। यह क्या है? भविष्य का ताबीज। यह तुम्हें सुरक्षित रखेगा। बहुत असरदार है। पापा, क्या है? तुम्हारे छोटे दिमाग में क्या चल रहा है? क्या योजना बना रहे हो?
पापा नहीं मान रहे। स्वीट ऑरेंज तुम्हें पसंद नहीं करेगी। तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकती। दादी, तू किस पर गुस्सा है? तेरे अलावा और कौन हो सकता है? मैंने क्या गलत किया? तू पक्षपाती है। तू दादी से प्यार नहीं करती। तू वह ताबीज अपनी माँ को दिया, अपने पापा को दिया, बस दादी को नहीं दिया। मैंने सब देख लिया है। अरे, चुपके से बताती हूँ, उन्हें धोखा दिया है। वह ताबीज नहीं है। यह दिल की बातें सुनने का तांत्रिक उपाय है। हाँ, इसे पहनो। तुम एक दूसरे की दिल की बातें सुन सकोगे। एक दूसरे को बहुत पसंद करते हो, लेकिन कोई भी मुंह नहीं खोलता। अब देखो वे कैसे दिखावा करते हैं। अरे बुद्धू लकी। वाह, ये 8 पैक और बेहतर हो गए हैं। मेरा मुंह से लार टपक रही है। मैं वाकई उसकी दिल की बातें सुन सकता हूं, और वह मेरे शरीर को देखकर लालची हो रही है। बहुत ही अद्भुत है। छोटू भाई, ये सारे काम दूसरे कर रहे हैं। जल्दी आकर आराम करो। कोई बात नहीं, मैंने अभी एक बेहतरीन डिश सीखी है, आपको बनाकर दिखाऊंगा। अरे तुम ठीक तो हो? चोट लगी है ना? रुको माँ, मेरे पास 1 सेकंड में घाव भरने वाली चिपकने वाली पट्टी है। वह लड़की हमेशा इतनी लापरवाह रहती है। उससे बहुत दर्द हुआ होगा। क्या मुझे उससे प्यार से पूछना चाहिए? हमारे बीच सोचने में कितनी समझ है, मानो पूरी जिंदगी साथ रहे हैं। अब पता चला, वह भी यही सोच रहा था। मैं अकेला नहीं हूँ जो ख्याल बना रहा था। शायद वही मेरे लिए सबसे सही है, और वह औरत जिसे मैं ढूंढ रहा था, वह बस एक सपना था। अब पता चला वह भी मेरे जैसा है। उसे भी किसी को ढूंढना है, पर मुझे क्यों लग रहा है वह औरत जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ उसके जैसी लग रही है। मुझे भी यही महसूस हो रहा है। आखिरकार कामयाबी मिली। पूरा काम हो गया। बेटा, तेरी और लिन की शादी क्या कर रहा है? बिल्कुल धूमधाम से। मैं दुनिया को बता दूंगा, वह मेरी सबसे प्रिय औरत है। थोड़े लोगों के बीच में करेंगे, कम से कम लोग जाने। क्यों? हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे जो छिपाने लायक है। क्या भूल गया है? हमारे लू परिवार का हमेशा एक नियम रहा है। लू उद्योग को किसी को सौंपना मना है। पूरे परिवार में जब तू अपने पिता से लू ग्रुप का सौंपा प्रबंधक का पद, तब से तेरे चाचा को एशिया है। हमें उसे कोई बहाना नहीं देना चाहिए। कौन सा बहाना? तू ही नहीं समझ रहा। तू अभी लिन से शादी कर लेगा तो ये स्वीट ऑरेंज तेरी बेटी हो जाएगी। पर तुम्हारा कोई रक्त संबंध नहीं है। तेरे चाचा को
मौका मिलेगा तुझे इस पद से हटा दूंगा। मैं तेरा चाचा तो हूं ही, कई साल पहले से विदेश में रह रहा हूं। एक बात तू भूल गया है, बुरा समय आने से नहीं डरना चाहिए, बुरे लोग आने से डरना चाहिए। क्या कहा तू? ये खबर पूरी तरह सही है। एकदम 100% सही। अगले हफ्ते लोग शादी की अंगूठी का समारोह करेंगे। अगले हफ्ते वे सगाई का समारोह करेंगे। हमारा रू परिवार और तुम्हारा लू परिवार पुराने दोस्त हैं। मैं उनके कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, उनके कामों को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए ही तुम्हें बताने आया हूँ। बहुत अच्छा, मैं इस दिन का इंतजार कर रहा था, बहुत लंबे समय से। जो मैं हासिल नहीं कर सका। एक मिनट रुको, ये समारोह नहीं हो सकता, ये समारोह नहीं हो सकता। जो आने वाला है वह कभी दूर नहीं हो सकता। दूसरे चाचा, तू मेरे सगाई के समारोह में आने आया है ना? तू मेरे सगाई के समारोह में आने आया है ना? हम परिवार हैं ना? हम खून के रिश्ते के परिवार हैं। किसी ने मुझे क्यों नहीं बताया? ये तो इसलिए कि कोई बहाना बनाकर झगड़ा ना करे। चाचा जी आप धोखा न खाएं, ऐसा सोचा था। बस कर, तू समझदार होकर भी समझदारी नहीं दिखा रहा। लू परिवार की वंश परंपरा में एक नियम है, लू का संपत्ति बाहर के लोगों को नहीं सौंपा जा सकता। दूसरे चाचा, ये लू की संपत्ति मैंने किसी बाहरी व्यक्ति को सौंपी है। तो मैं तुमसे पूछता हूँ, वो छोटी लड़की, क्या उसके पास लू का खून है? नहीं है। तो फिर मैं तुमसे पूछता हूँ, इस औरत से शादी करने के बाद वो छोटी लड़की तेरे नाम की बेटी हो जाएगी, क्या तू वचन दे सकता है? लू की संपत्ति उसे बांटोगा नहीं? मैं वचन देता हूँ। मैं वचन देता हूँ, संपत्ति उसे बांटूंगा। और चाचा जी आपने अभी गलत कहा है, वो मेरी नहीं है नाम की बेटी, वो तो मेरी लू किंगहान की दिल से असली बेटी है। तू खुलकर लू की वंश परंपरा का उल्लंघन कर रहा है। अब तू लू का वारिस बनने के लायक भी नहीं है। अब तू लू का वारिस बनने के लायक भी नहीं है। लू ग्रुप मुझे सौंप दे। अगर मैं नहीं दूं तो क्या? हाँ, तो मैं बोर्ड की मीटिंग बुलाऊंगा। तू अंत में एक पैसा भी नहीं पाएगा। तू जनता से घोषणा कर क्यों नहीं देता? स्वीट ऑरेंज के वारिस का पद छीन लो और उसे लू उद्योग से अलग कर दो। केवल इसी तरह तुम अपना लू परिवार का उद्योग बचा सकते हो। तुम अपना लू परिवार का उद्योग बचा सकते हो। नहीं, मैं सब कुछ खोने को तैयार हूँ, पर ऐसा वचन कभी नहीं दे सकता। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। सबके सामने स्वीट ऑरेंज को चोट पहुंचाने के लिए मैं ऐसा नहीं कर सकता। एक मिनट रुको, इस झगड़े को मुझे ही सुलझाना होगा। मैं स्वीट ऑरेंज, लू किंगहान की असली बेटी हूँ। बकवास, ये कौन सा माहौल है? एक छोटी लड़की को यहाँ बकवास करते देना। ठीक कहा, छोटी लड़की। स्वीट ऑरेंज, तू ऐसे में समस्या हल नहीं कर सकती, बल्कि मामला और जटिल हो जाएगा। मेरी प्यारी नाती, दादी की सुन, यहाँ आ जा। नहीं, मैं तो पापा की बेटी हूँ। चुलिंग शिशी, सबकी बारी आती है, तुम्हारी भी आज आई है। कौन आया है? तुम्हें जो चाहिए वो डीएनए टेस्ट की रिपोर्ट है। सबूत यहाँ है, कौन मुझ पर संदेह कर सकता है? स्वीट ऑरेंज, यहाँ वास्तव में क्या हो रहा है? पापा, तू बहुत बेवकूफ है, अभी समझ में नहीं आया। तू है, मुझे पहले ही सोच लेना चाहिए था। अच्छा हुआ कि मैंने तुझे खोया नहीं। बेटी की वजह से वही हमारी भाग्यशाली तारा है। नहीं, बिल्कुल नहीं हो सकता। ऐसा संयोग कहाँ से? तू सोच रहा है कि ये कोई सीरियल है? झूठ है, यकीनन झूठ है। तुम सब मूर्ख लोग धोखा खा गए। वास्तव में जन्मजात है। बिल्कुल नहीं हो सकता, यकीनन झूठ है। मैं कहता हूँ कि झूठ है, तो यकीनन झूठ है। चुप रह तू, यह महिला ही है, तेरी वजह से नहीं होता।
मैं कैसे हो सकता हूँ? बहुत शर्मिंदा होना पड़ा। यह पुराना चेहरा। लोगों ने जमीन पर रौंदा। फिर एक और बोला, मैं तेरा मुंह फाड़ दूंगा। मुझे मारने की हिम्मत। दादी, जल्दी ऊपर आ।